आग वाली करामत। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। ख्वाजा गरीब नवाज की आग वाली करामत। वो क्या वाकया गुजरा जब सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को अपना जूता आग में डालना पड़ा। आग में डालने की वजह क्या थी, सबब क्या था? एक ऐसी करामत दोस्तों जिसको देखकर गैर मुस्लिमों ने भी पढ़ लिया कलमा। ख्वाजा का करिश्मा भक्तों ने पढ़ा कलमा। वो भक्त जो पिछले 40 सालों से, कोई 30 साल, कोई 35 सालों से आग की पूजा कर रहे थे, आग को अपना माबूद मान रहे थे और इसकी परस्तिश कर रहे थे, लेकिन सुल्तानुल हिंद का करम होता है, ख्वाजा गरीब नवाज का एक ऐसा करिश्मा होता है कि भक्त पढ़ लेते हैं कलमा। ख्वाजा का करिश्मा। तो दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का एक और सनसनीखेज धमाकेदार करिश्मा आपके सामने रखे उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा दें। दोस्तों, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज, जिनके दरबार में लोगों का मंगताओं का तांता लगा रहता है, क्योंकि जानते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज का फैज़ान आज भी बदस्तूर जारी व सारी है, और जो सुल्तानुल हिंद के दरबार, सुल्तानुल हिंद के दयार में जाता है, दिल से अकीदत से जो मांगता है, अल्लाह तबारक व ताला अपने इस महबूब बंदे के सदके उनकी मुरादों को पूरी कर देता है। क्योंकि दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज कोई ऐसे वैसे नहीं बल्कि अताए रसूल है। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में किसी के कहने पे नहीं आए, बल्कि खुद महबूब खुदा, महबूब दावर, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कहने पर इस मुल्क हिंदुस्तान में आए, और जब आ गए ख्वाजा गरीब नवाज तो मानो हर तरफ छा गए ख्वाजा गरीब नवाज। और दोस्तों, अंग्रेज़ों की तहकीक ये कहती है कि अंग्रेज़, चूँकि उन अंग्रेज़ों का ये मामूल होता था कि वो हर चीज़ को लिखा करते थे और हर चीज़ पर सर्च किया करते थे। उन्होंने ये सर्च, अंग्रेज़ों के एक सर्च में ये सामने आया है कि ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में उनका सर्च ये कहता है कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा राजा है, दुनिया भर के राजा ज़मीन के ऊपर में रहकर हुकूमत करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसे राजा हैं जिनको दुनिया जमाना ख्वाजा के नाम से पुकारती है। ये ज़मीन के अंदर से जाकर इनकी बादशाहत चलती है। ये ऐसे राजा हैं जो ज़मीन के अंदर है, लेकिन ज़मीन के ऊपर रहने वाले बादशाह से भी ज़्यादा इनकी धाक हिंदुस्तान में चलती है, इनका हुक्म हिंदुस्तान में चलता है। प्यारे दोस्तों, उन्हीं सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का ये सनसनीखेज सच्चा वाक़या है कि एक बार सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज बगदाद शरीफ के सफ़र में थे। दौरान सफ़र एक ऐसा जगह भी सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को देखने को मिला जहां कुछ लोग आग की पूजा कर रहे थे। ख्वाजा गरीब नवाज ने जब इन लोगों को आग की पूजा करते हुए देखा, परस्तिश करते हुए देखा, मेरे ख्वाजा हिंद के राजा महाराजा ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने उन मजूसियों से ये पूछा कि तुम आग की पूजा क्यों कर रहे हो? उन लोगों ने जवाब दिया कि हम आग की पूजा इसलिए कर रहे हैं कि मरने के बाद ये हमें जलाएगी नहीं। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज ने फिर उन लोगों से पूछा कि ये मामला कितने दिनों से चल रहा है? तो किसी ने कहा कि 40 सालों से चल रहा है, किसी ने कहा 25 सालों से, किसी ने कहा 30 सालों से। तो मेरे ख्वाजा हिंद के राजा महाराजा ने ये कहा कि तुम लोग 25 सालों से, 40 सालों से इसको पूज रहे हो, तो जरा इसके अंदर हाथ डालकर दिखाओ। तो वो लोग कह पड़े कि कैसे हाथ डालेंगे, तो हाथ तो जला देगी। ख्वाजा महाराजा ने ये कहा कि तुम तो 40 सालों से इसको पूज रहे हो, तो ये कैसे तुम्हें जला सकता है, ये तो तुम्हारा माबूद है। उसके बाद सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज ने लोगों से ये कहा कि ऐ लोगों, ये आग मुझे तो जलाना दूर की बात,
ये आग मेरी जूती को भी नहीं जला सकती है। और उसके बाद मेरे ख्वाजा ने निकाला जूता और उस आग में रख दिया। रब की कुदरत देखिए, वो आग जहाँ जूता पड़ा वो गुले गुलजार हो गया। न जूता जला, न जूता में लगा सूता जला। जब कुछ देर हुआ तो मेरे ख्वाजा ने फिर अपनी जूती को वहां से निकाला है। अब मजूसी ये कह पड़े कि लगता है आप हम लोगों से भी बहुत ज्यादा दिनों से आग की पूजा कर रहे हैं, इसलिए आग ने आपको जलाया नहीं। इतना सुनना था कि सुल्तानुल हिंद कह उठे कि मैं आग की पूजा नहीं करता हूँ, बल्कि हमारा माबूद वो है जिसने इस आग को पैदा किया है, जिसने जमीन को पैदा किया, जिसने आसमान को पैदा किया है। मैं उसकी परस्तिश करता हूँ, मैं उसको अपना माबूद मानता हूँ, जिसने पूरे इस दुनिया को बनाया है, जिसने मुझको बनाया, आपको बनाया, हम सब को बनाया है। और उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज वहाँ से चलने लगते हैं। दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज जाने को मुड़ते हैं, वो मजूसी चीख उठते हैं कि बाबा जाते कहाँ हो, आपने ये जलवा दिखाया है, अब आप भी हमें उसी माबूद की तरफ मोड़ दो जिसको आप मानते हैं, जिसका कलमा आप पढ़ते हैं। और दोस्तों, वहाँ पर वो जितने भी मजूसी थे, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की इस आग वाली करामत को देखकर सब के सब कलमा पढ़ते हैं और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। तो दोस्तों, निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलते हुए हजारों की तकदीर देखी। जिधर मेरे ख्वाजा चलते थे, जिधर ख्वाजा निगाह उठाकर देख लेते थे, लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते थे। और आज भी दोस्तों, न जाने कितने लोगों के कल्ब को बदल देते हैं ख्वाजा, ख्वाजा ही जाने या मदीने का राजा जाने। क्योंकि दोस्तों, हम लोगों को वो ताकत नहीं है, हमारे पास वो कुव्वत नहीं है कि लोगों की कैफियत बदलते हुए हम देख सकते हैं। लेकिन यकीनन दोस्तों, हिंदुस्तान का ख्वाजा भी देखते हैं, मदीने का राजा भी देखते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के ख्वाजा ने मदीने के राजा को मना लिया है, और जो मदीने के राजा को मना लेता है, अल्लाह तबारक व ताला उसका हो जाता है। जिसका खुदा हो जाता है, फिर पूरी खुदाई उसकी हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और आज भी जाकर देखें अजमेर मोहल्ला में, यकीनन आपकी हर परेशानी दूर होती हुई नजर आएगी। अगर आप सच हैं, अगर आप मजलूमों पे जुल्म करने वाले नहीं हैं, अगर आप जालिम नहीं हैं, तो यकीनन आप जाएं आज भी अजमेर मोहल्ला, आपकी मुरादें पूरी हो जाएगी। आप दिल से जाकर वहां पर मांगे सुल्तानुल हिंद के दयार में। आज तक सुल्तानुल हिंद के दयार से कोई खाली नहीं आया है, आप भी नहीं आएंगे इंशाअल्लाह।